एक बात बताइए, कभी आपके साथ ऐसा हादसा हुआ क्या जिसमें आप स्पीड से, मतलब या आप गाड़ी से जा रहे हो, साइकिल से जा रहे हो, और अचानक आपके गाड़ी के सामने कोई आया और आपने अचानक से ब्रेक लगाए और आपको लगा कि एक्सीडेंट होते होते हम बच गए। उस समय हार्ट बीट बढ़ जाते हैं। वो एक घटना होती है ना, एकदम से कोई अचानक बीच में आ जाता है, माय गॉड आप बोलते हो, बच गए, हार्ट बीट बढ़ गए, स्वेटिंग हुआ, होता है ऐसे समवॉट। तो पता है वो क्या था? अचानक घटना घटी, अचानक, तुझे कोई उसका एहसास नहीं है। ऐसी घटना घटती है कि जैसे तूने घर में होता है ना चिपकली वगैरह, कॉकरोच वगैरह होते हैं ना, सो अचानक तूने बर्तन उठाया और एकदम चिपकली निकल गई, ओह, है ना? ऐसे थोड़ा बहुत क्या होता है, जैसे आपने बर्तन उठाया चिपकली निकली, चिल्लाते हो थर्मोट? नहीं तो हंसते हो, हा हा हा, छिपकली निकली। कुछ ना कुछ तो रिएक्शन देते होंगे ना, बर्तन फेंकते होंगे, कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होगा। क्या कभी ऐसा हुआ आपके साथ, आपने बर्तन उठाया और बर्तन गर्म था, आपने तुरंत छोड़ दिया उसको? हाँ हाँ। या ऐसा भी होगा कि आप रात के समय में जा रहे हो और किसी ने, जो लाइट है, लाइट में दो प्रकार आते हैं, अपर डिपर, तो आपकी आंखों के ऊपर उसने लगे अपर लगाया और आपने अब से आंखें एकदम बंद की, कुछ ना कुछ तो हुआ है क्या? पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ अचानक से होने वाली घटनाएं, जो तुझे पता नहीं लेकिन तू उसको रिस्पॉन्स देता है। मच्छर ने काटा, तुरंत हाथ ऐसे ऐसे करेगा, तुरंत रिस्पॉन्स। छिपकली सामने आई, अचानक चिल्लाने शुरू हुए, कॉकरोच आए, चिल्लाना शुरू कर देते, अचानक देखो, अचानक आवाज़ बढ़ गई। तो ये जो है ना, या फिर कभी कैसे बचपन में क्या होता था, जैसे हम ऐसे कहीं खड़े रहते थे, ऐसे दोस्त है ना, कभी एक्टिविटी जाते नहीं उनकी, बंदर के एक्टिविटी रहती है उसके अंदर, बंदर की तरह ऐसे आते थे, कान में, कान के पास आते थे, एकदम चिल्लाते थे, होता है ना, होता था ना ऐसे। तो कान पे के पास आने के एकदम चिल्लाते थे वो। आप है ना, क्या होता है कि शॉक हो जाते थे, क्या है ये? दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। क्या है ये सब? ये सब रिफ्लेक्स एक्शन है बेटा, और कुछ नहीं है। सो मेरा हेडलाइन जो है अभी का, उसका नाम है रिफ्लेक्स एक्शन। अचानक से बॉडी ने रिस्पॉन्स दिया किसी घटना को, तुरंत होने वाली एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन। ये एक्शन आपके काबू में नहीं रहती, दैट इज कॉल्ड एज इनवॉलंटरी। इस पे कंट्रोल नहीं आपका। इनवॉलंटरी, ऑटोमेटिक, इनवॉलंटरी, ऑटोमेटिक, एंड क्विक रिस्पॉन्स। इट्स ऑटोमेटिक, इनवॉलंटरी, क्विक रिस्पॉन्स टू स्टिम्युली। स्टिम्युली बताऊंगा मैं कौन है। स्टिम्युली बताऊंगा मैं कौन है। हो गया लिखना? तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है अचानक हुई, जैसे वो आया, कान में चिल्लाया, अचानक आपने रिस्पॉन्स दिया उसको, आप भी चिल्लाए, आपने सामने पर्दा हटाया, भूत का चेहरा आया, अचानक डर गए आप भी चिल्लाए। वो कैसी एक्शन हो गई? और ऑटोमेटिक मतलब खुद होके, प्लस आपने कैसे रिस्पॉन्स दिया उस घटना को? उस घटना का मतलब है स्टिमुलस। इस घटना में कौन कौन आता है? इसमें आता है कॉकरोच, इसमें आता है कोई डॉग, इसमें आता है आपने अचानक से ब्रेक लगाया वो सामने आया, इसमें भूत भी आता है, सब आता है इसमें। इसमें मच्छर भी आता है। इस कॉल्ड एज स्टिमुलस। आप उसको रिस्पॉन्स दे रहे हो। इज दैट क्लियर बेटा? ये हो गई घटना।
इसमें एक बात मैं बोलना चाहूँगा इसमें कौन रोल प्ले करता है। जैसे मैंने आपको बोला है कि हमारे अंदर एक होता है ब्रेन और दूसरा कौन है बेटा, स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। देख, ब्रेन का सीधा कैलकुलेशन है थिंकिंग, इसके लिए समय लगता है। ब्रेन जो होता है वो समय मांगता है, ये समय मांगता है। मैंने अगर आपको बोला बेटा चिल्ला, ये चिल्लाएगा नहीं, इसको पता है सब बैठे इधर, चिल्लाना नहीं है, क्योंकि उसका दिमाग सोच रहा है वैसे, थिंकिंग। लेकिन अगर कोई घटना गई, यहाँ कोई चिपकली उसके ऊपर गिरी ना, वो चिल्लाएगा। मैंने बोला तो नहीं चिल्लाया, क्योंकि वो दिमाग से सोच रहा है क्या बोलेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग है ना। लेकिन जैसे चिपकली उसके ऊपर गिरी, उसकी कैप के ऊपर, वो चिल्लाएगा। उस समय नहीं सोचेगा कौन बैठा है। तो वो जो एक्टिविटी कर रहा है ना, वो यहाँ से आती है, स्पाइनल कॉर्ड से। तो बेटा रिफ्लेक्स एक्शन कहाँ से आता है, क्विकली, क्विक, क्योंकि बॉडी को क्विक डिसीजन लेनी पड़ती है। ऐसे समय में कौन काम करता है, तो जो भी आप सोचते हो वो कहाँ से आता है, जो क्विकली होता है वो कहाँ से आता है, एग्जैक्टली। समझ में आया, ये लिखना हो गया आपका, ठीक है सर। उसके बाद लिखो बेटा इम्यूनिटी। ये डेफिनेशन मैंने इसके बाद लिख के दी है क्या, लिख के दिया ना इम्यूनिटी, हाँ इम्यूनोलॉजी लिख के दिया, ये लिखो इम्यूनिटी लिखो, ये भी लिख के दिया था ना मेरे ख्याल से। ठीक है लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ इम्यूनिटी लिखो, इम्यूनिटी। चल बेटा सुन ले एक बार। इम्यूनिटी का मतलब है तेरे अंदर की पावर, जिससे तू लड़ रहा है दुश्मनों से, बैक्टीरिया से, वायरस से। मैंने एग्जांपल दिया था मेरे ख्याल से आपको, देखो एक बार समझते हैं। जैसे कि दो दोस्त है, वो ऐसे टपरी में गए चाय पीने, टपरी पे चाय पीने गए। वहाँ पे उन्होंने चाय नहीं, पहले पानी पिया, पहले पानी पीते बाद में चाय पीते ना, उन्होंने वहाँ पे पानी पिया पहले, है ना। हाँ। तो पानी पीने के बाद चाय भी पी लिया उन्होंने, ऐसा नहीं, पानी पिया, चाय पिए, घर पे आ गए। दूसरे दिन दो में से एक दोस्त बीमार हुआ और दूसरा काफ़ी अच्छा था और बोल रहा था और चाय पीने जाते उधर ही, लेकिन पहला बीमार हुआ। अब दोनों ने सेम पानी पिया, दूसरा क्यों बीमार हुआ, दोनों ने सेम पानी पिया, दूसरा क्यों बीमार हुआ, क्योंकि दूसरे की क्या कमी थी, इम्यूनिटी पावर कम थी। सेम चीज़ यही होता है। अगर आप बार बार बीमार हो रहे हो, इसका मतलब आप में क्या कम है, हाँ रोग प्रतिकारक शक्ति बोलते उसको, प्रतिकारक शक्ति आप में बेटा ये कम है। सर क्या करना चाहिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। कुछ बच्चे ना बार बार बीमार हो जाते हैं, थोड़ा सा हल्का सा मौसम चेंज, वो भी चेंज, है ना। तो क्या करना चाहिए सर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, क्या करना होना रे, योगासन, प्राणायाम, क्या कुछ ना कुछ तो ऑप्शन होगा। क्या करना पड़ेगा इम्यूनिटी के लिए, अच्छा खाना, मतलब पिज़्ज़ा, बर्गर, पानी पूरी, शेव पूरी, हाँ सब्जियाँ। क्यों सब्जियाँ बेटा, हाँ विटामिन्स, एग्जैक्टली। क्यों सब्जियाँ, विटामिन्स। डॉक्टर बोलते ना रोज एक एप्पल खाया करो और मेरे पास मत आया करो, है ना। हाँ रोज एक एप्पल खाया करो। क्यों खाया करो एप्पल, क्योंकि एप्पल के अंदर कौन है, एप्पल के अंदर कौन है, विटामिन है बेटा। स्पिनच में विटामिन है ना। जितने भी दालें हैं वो सब विटामिन से भरी हुई है, जितने भी फल है वो सब विटामिन से भरे हुए हैं। तो फ्रूट्स में होता है मल्टीपल विटामिन्स, इसलिए फल खाना पड़ता है। आपने कभी देखा है जो पेशेंट होता है, पेशेंट
पेशेंट को हमेशा फल लिए लेके जाते हैं लोग। कभी देखा आपने पेशेंट है उसको बर्गर लेके जा रहे हैं, ले बेटा वड़ा पाव खा? नहीं ना। पेशेंट को क्या लेके जाते हैं? क्यों? सिंपल सी बात है, वो जल्दी अच्छा होना चाहिए ना। हाँ, विटामिन की वजह से। उसमें फेवरेट वो नारियल पानी है। जितने भी हॉस्पिटलों के सामने देखना नारियल पानी मिल जाएगा तुमको। सो पहला सर है इम्यूनिटी। क्या है सर इम्यूनिटी? इट इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी, बॉडी मतलब हमारा बॉडी, इट इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट पैथोजन। पैथोजन का मतलब डिसीज कॉजिंग एजेंट, वायरस बैक्टीरिया की बात कर रहा है, पैथोजन। सो इट इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट पैथोजन। बेटा इसी एबिलिटी को मैं क्या बोलूँगा? इम्यूनिटी। एबिलिटी का मतलब है क्षमता, पावर। अगर आपकी पावर कम है इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी सिस्टम कम है, इम्यूनिटी कम है आपकी। समझ में आया इतना? क्या था ये कंसेप्ट? तो बात समझ में आ गई? ओके, लिखना हो गया आपका। जिन बच्चों को पैथोजन नहीं पता उनको मैं बताऊंगा, पैथोजन का मतलब होता है वायरस, बैक्टीरिया और कोई डिसीज करने वाले एजेंट्स, दैट इज पैथोजन। ओके, अब लास्ट लिख उसी में एंटीबॉडी। अगर आपने सुना है तो बताना मुझे कौन है ये एंटीबॉडी। एंटीबॉडी ना ऐकलं एंटीबॉडी? ऐकलं है? तूने सुना है बेटा एंटीबॉडी? कब सुना है? और क्या होता है ये? क्या होता है बताओ? पैथोजन से लड़ने वाले बॉडी। हाँ ओके, और उसने लगभग सही कहा है, ये एंटीबॉडी लड़ती है पैथोजन से। सुनो मेरी बात, ये हमारा शरीर है, शरीर है हमारा, उसके अंदर गया है बेटा बाहर का कोई बॉडी, बाहर से कोई गया है, जो बाहर से आया है, बाहर से जो आया है उसको एंटीजन बोलना। जो बाहर से आया उसको क्या बोलना? एंटीजन मतलब जो बाहर से आया हुआ है। इसमें कुछ भी हो सकता है, बाहर से कोई डस्ट आई है, बाहर से कोई केमिकल आया है, बाहर से कोई पैथोजन आया है, कोई भी आ सकता है बाहर से। सर व्हाट इज एंटीजन? एनी फॉरेन बॉडी। व्हाट इज एंटीजन? जो बाहर से आया उसको फॉरेन बोलते हैं ना अपन, एनी फॉरेन बॉडी, जो अंदर आया। जैसे ये एंटीजन अंदर आता है बेटा, जैसे ए फॉर एंटीजन अंदर आता है तो तुम्हारे शरीर में एक चीज़ एक्टिव हो जाती है जिसका नाम है इम्यून सिस्टम। क्या एक्टिव हो जाती है? बाहर से कोई एंटीजन आता है तुम्हारे शरीर में, क्या एक्टिव हो जाता है? इम्यून सिस्टम। और ये वहाँ पे तुरंत बनाती है एंटीबॉडी। क्या बनाती है? जो वाई शेप की होती है, एंटीबॉडी वाई शेप की होती है। और ये एंटीबॉडी इस बंदे पे अटैक करती है, उसको मार देती है। एक बार रिपीट करो, इस शरीर में किसने एंट्री किया? एंटीजन का मतलब फॉरेन, जो बाहर से आया है, फॉरेनर जो बाहर से आया है। जैसे एंटीजन आया, कौन एक्टिव हो गई तुम्हारे अंदर? समझ में आया? इस सिस्टम ने क्या बनाया? एंटीबॉडी बनाया, जो वाई शेप की है। वाई शेप की क्या बनाई? और तुरंत उसने काय पे अटैक किया? उसको मार दिया। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, तो एंटीबॉडी के बारे में लिखना है, लिख ले बेटा। क्या है एंटीबॉडी? इट इज प्रोटीन, इट इज वाई शेप प्रोटीन, it is Y-shaped protein, it is Y-shaped protein which produced by immune system,
which produced by immune system and attack and neutralize the antigen. अटैक भी चलेगा, न्यूट्रलाइज भी चलेगा। न्यूट्रलाइज का मतलब उसको न्यूट्रल करना ताकि वो कोई अटैक ना कर सके। अटैक भी लिख सकते हैं, न्यूट्रल भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अटैक भी चलेगा, न्यूट्रल भी चलेगा। स्पीकर को क्या हुआ? हेलो, हाँ चार्जिंग की प्रॉब्लम? चार्जिंग है बेटा इसमें। चलो बताओ, एंटीबॉडी का आकार कौन सा है? एंटीबॉडी का नेचर क्या है? शुगर की प्रोटीन? हाँ। एंटीबॉडी को किसने बनाया है? और एंटीबॉडी का काम क्या है? न्यूट्रलाइज द, मतलब ये एंटीबॉडी किसको डीएक्टिव कर देंगी, किसको मार देंगी? एंटीजन को। इज दैट क्लियर? सबको समझ में आया? आपके अंदर एंटीबॉडी है, अभी भी है एंटीबॉडी आपके अंदर, इसलिए आप सुरक्षित हो। और आपके अंदर एंटीबॉडी किसने बनाई पता है ना आपको? आपके इम्यून सिस्टम ने बनाई। तो आपकी इम्यून सिस्टम, आईएस का मतलब इम्यून सिस्टम, ये जिम्मेदार है कि वो बनाती है इस एंटीबॉडी को। ओके, सबका लिखना हो गया? मैंने कितने डेफिनेशन पढ़ा है अभी अभी? 3। पहली, अचानक से होने वाला हादसा जिसको तुम रिस्पॉन्स देते हो, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। दूसरा, योर पावर टू फाइट अगेंस्ट डिसीज। थर्ड, ऐसा प्रोटीन जो तुम्हारे अंदर है, जो तुम्हारे अंदर है और जो दुश्मनों से लड़ता है, उस प्रोटीन का नाम क्या है? एंटीबॉडी है। क्लियर हुआ? हाँ। हम तब से बात कर रहे हैं एनिमल के बारे में, तो उससे प्लांट नाराज हो जाएगा, तो कुछ बातें प्लांट्स की भी कर लेते हैं, है ना? हाँ। तो अभी हम थोड़ा प्लांट के बारे में जानेंगे, क्योंकि तब से हमारा एनिमल ही एनिमल है। हाँ। प्लांट की स्टडी का नाम क्या है? बॉटनी। प्लांट की स्टडी, एनिमल की स्टडी। हाँ। तो अभी हमें पढ़ना क्या है, सुन ले। सबसे पहले मैं आपको प्लांट ड्रॉ करके दूंगा। सर हमने प्लांट्स देखा है, तो बता बेटा, अगर तूने प्लांट देखा है तो 1 बाय 1 बताते चलो। ये सॉइल है, मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एग्ज़ाम में आ सकती है डायग्राम। ये सॉइल है, सॉइल के नीचे वाला जो एरिया है इसको रूट बोलते हैं। सॉइल के नीचे कौन गया है? रूट। और जो लंबा सा रूट होता है बेटा, इसका नाम याद रखना, प्राइमरी रूट। क्या नाम है इसका? प्राइमरी रूट। और इसको मतलब इसके अंदर से जो रूट आते हैं, इसके अंदर से जो रूट आते हैं बेटा, इसके अंदर से रूट आते हैं, उसको बोलना सेकेंडरी रूट। कौन सा नाम? सेकेंडरी। तुझे समझा क्या? हाँ बता। जो पहला बार ऐसा जो निकला हुआ है, इसका नाम क्या है? प्राइमरी रूट। और इससे जो इधर उधर निकले हैं वो कौन से रूट? सेकेंडरी रूट। हाँ। तो जमीन के नीचे होता है बेटा रूट सिस्टम। जमीन के नीचे विच सिस्टम? रूट सिस्टम। समझ में आया? अब सर जमीन के ऊपर देख ले बेटा क्या क्या होता है। जमीन के ऊपर देखना क्या क्या होता है। जमीन के ऊपर ठीक है, अब देखते जा। ज़मीन के ऊपर जो मैंने ये ड्रॉ किया वाइट कलर का, इसको स्टेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेम। बेटा इसको स्टेम बोलते हैं। दूसरी बात सुन, इस स्टेम के ऊपर बेटा ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं,
स्टेम के ऊपर बेटा ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं। हाँ, उस पॉइंट का नाम लूँगा मैं बाद में। ये पॉइंट्स होता है। इस पॉइंट में से बेटा, इस पॉइंट में से निकलता है, इस पॉइंट्स के अंदर से निकलते हैं बेटा लीफ। क्या निकलते हैं? लीफ। पॉइंट के अंदर से कौन निकला? लीफ। पॉइंट के अंदर से निकलते हैं लीफ। ठीक है बेटा। उसके बाद में इसी पॉइंट के अंदर से और एक चीज़ निकल सकती है, उसको तो बोलेगा न्यू ब्रांच। तुझे पता है पेड़ को नया नया ब्रांच रहता है, उसको डाली बोलते हैं, डाल बोलते हैं, है ना। तो ये कौन है? नया ब्रांच। कहाँ से निकला? उसी पीले कलर के पॉइंट से। मैं बता ही दूँ आपको, ये पीले कलर का पॉइंट है कौन बेटा? इस पीले कलर के पॉइंट का नाम है नोड। क्या नाम है इस पीले कलर के पॉइंट का? नोड। बता, जितने पीले कलर के पॉइंट है सब कौन है? याद रखना हमेशा, नोड से कौन निकलेगा? जो भी निकलता है साइड से, साइड से वो निकलेगा कहाँ से? पीले कलर से। अब साइड में कौन कौन निकल सकता है? लीफ या नया ब्रांच। पता है? न्यू ब्रांच। हाँ। उसके बाद में सर बेटा यहाँ से ये पॉइंट देख ले, एंडिंग में यहाँ से निकल सकता है फ्लावर एंडिंग में। तो एक चीज़ ऑब्जर्व करना, हमेशा फूल टिप पे रहते हैं। प्लांट के टिप पे क्या रहते हैं? रहते कि नहीं रहते? ऑलवेज देखना, मैक्स टू मैक्स प्लांट में ऐसे ही होता है, टिप पे फ्लावर आते हैं, एकदम टिप पे, है ना। हाँ, ढूंढना नहीं पड़ता फ्लावर को ऐसे पेड़ के अंदर, नहीं। लोग आते हैं, फूल दिखते हैं बाहर, तोड़ के चले जाते हैं, ढूंढते नहीं, वो बाहर ही लगे रहते हैं। उसके बाद में तुझे पता है फिर फ्रूट कहाँ आते हैं? जहाँ फ्लावर आता ना बेटा। तुझे पता है फलों की प्रक्रिया क्या है? जहाँ पे फ्लावर आता है, फ्लावर टूटता है, वहीं फल आता है। एम आई राइट? जहाँ फूल आते हैं, वो फूल नीचे गिरता है, वहीं पे कौन आता है? फ्रूट। तो जहाँ फ्लावर आता है बेटा, उसी एरिया में फल आते हैं। तो मैं यहीं पे लिखता हूँ फिर, दैट इज कॉल्ड एज फ्रूट। यहाँ पहले फ्लावर था, वो फ्रूट में कन्वर्ट हुआ। बता यहाँ कौन कौन दिख रहा तुझे? वाइट कलर में, हाँ, ग्रीन कलर में लीफ, रेड कलर में फ्लावर, ये फ्लावर, और इस रेड कलर में फ्रूट। तो बेटा इस सिस्टम का खुद का एक नाम है, वो भी याद रख ले। इस सिस्टम को एक्चुअली बोलते हैं, ये पूरा सिस्टम जो ज़मीन के ऊपर है, इसको बोलते हैं शूट सिस्टम। क्या नाम है इसका? शूट सिस्टम। रिपीट कर, ज़मीन के नीचे, ज़मीन के ऊपर, रूट सिस्टम में सिर्फ कौन आएगा? कौन से रूट? शूट सिस्टम में कौन कौन आएगा? बहुत जन आएंगे इसमें। ड्रॉ कर लो इसे। ये डायग्राम मैं आपको दे सकता हूँ एग्जाम में। बेटा ड्रॉ काय झालंय? बॅग खाली पडताय का? ओके।
वो ब्लू कलर में नया ब्रांच है, न्यू ब्रांच। चलो लियो। ओके, ठीक है सर, इतनी बात हमें समझ में आ गई है, कौन है, रूट है, शूट है, उसमें क्या क्या है। तो अब देखिए वन बाय वन मुझे क्या बात करनी है आपसे। इतना तो हो गया क्लियर। अब छोटे छोटे कुछ टर्म्स है वो सुन लो आप। जैसे एग्जांपल सुन ले बेटा, अगर कोई लीफ है, कोई लीफ है और लीफ में ऐसे ड्रॉ करते हैं, सुनते जा सर। ये स्टेम है, ये वाइट कलर का कौन है बेटा, स्टेम। इसके ऊपर येलो कलर का पॉइंट लगा है, पहले ये क्लियर करता मैं। येलो कलर के पॉइंट लगे बेटा इसके ऊपर। इस येलो कलर के पॉइंट का नाम क्या बेटा, नोड। ये सब के सब नोड है। और एक चीज़ याद रखना, बिटवीन टू नोड, बिटवीन टू नोड इस डिस्टेंस का नाम होता है बेटा इंटर नोड। ये बाजू में डायग्राम ड्रॉ कर ले। ये वाइट कलर का स्टेम है बेटा, ये वाइट कलर का कौन है, स्टेम। और स्टेम में जो येलो कलर के पॉइंट है वो नोड होते हैं, और बिटवीन द टू नोड देयर इज अ इंटर नोड। क्लियर हुआ? बिटवीन टू नोड इज कॉल्ड एज इंटर नोड। ये स्टेम के ऊपर नोड है। और मैंने आपको ये बोला था, ये नोड वो चीज़ है बेटा जहाँ से निकलते हैं न्यू चीज़ है। जैसे वो नोड एरिया वो है जहाँ से निकलता है नया लीफ, जहाँ से निकलता है नया ब्रांच, जहाँ से निकलता है नया फ्लावर। मतलब फ्लावर निकले, नया ब्रांच निकले कि लीफ निकले, वो निकलेगा कहाँ से, नोड से। इज दैट क्लियर? हाँ, ऐसे। अब सबका ड्रॉ हो गया ना, ये नोड का पॉइंट क्या है, तो इंटर नोड का। चल आगे वाली बात सुन अभी। सर जैसे आपने बोला ये स्टेम है, स्टेम के ऊपर ये नोड है, सुन ले बेटा। और नोड के ऊपर ये ऐसी डंडी है और उसके ऊपर लीफ आया हुआ है सर। हाँ बेटा, ऐसे लीफ आया है। तो मैं इसकी बात करूँ, मैं इसकी बात करूँ, इस डंडी की बात करूँ, जिसने जो किसके बीच में है, लीफ और इस येलो कलर के पॉइंट के बीच में है। और बेटा इस ग्रीन कलर के, इसका नाम होता है पेटियोल। ये मुझे बोलना था आपको, इसका नाम क्या है, पेटियोल। क्या नाम है, पेटियोल। हाँ ध्यान दे, इधर बाद में लिख, फिलहाल लिख मत। घर से जब निकला था ना मैं, तो ये निकल के निकला था
मैंने बोला बच्चों को समझाना है आज। इधर ध्यान दे अभी। ये लीफ दिख रहा है तो लीफ है, लीफ। इस लीफ का छोटा डंडी दिख रहा है क्या, छोटा सा है ये। इसने किसको पकड़ा है, ये स्टेम को। ये कौन है, छोटा सा स्टेम। इस डंडी का नाम है पेटियोल। क्या नाम है इसका, इसको निकालते बेटा। देख, इसको बोलते पेटियोल। दिख रही कि नहीं दिख रही, जूम करके दिखाओ, नहीं ना, हाँ पेटियोल। तो पेटियोल हेडलाइन है आपका। पेटियोल लिखो, क्या है पेटियोल। स्टॉक ऑफ लीफ। स्टॉक का मतलब होता है वो डंडी, है ना, इसको बोलते हैं स्टॉक। स्टॉक ऑफ लीफ इज कॉल्ड एज पेटियोल। याद रखिए, पेटियोल, स्टॉक ऑफ लीफ इज कॉल्ड एज पेटियोल। ये डायग्राम बना लेना, पेटियोल। काय झालं, हां काय म्हणते ती, ओके ओके ओके, मग मी काय म्हटलं, तेच म्हटलं। हो गया डायग्राम आपका, पेटियोल क्लियर है। चल नेक्स्ट बेटा, पेटियोल क्लियर है सर, चल सुनते जा समझते जा। उसके बाद में आता है बेटा, सुन ले, ये फ्लावर है, सुनते जा। फ्लावर में सिंपल ड्रॉ करूँ, पता नहीं फिलहाल कौन सा फ्लावर है, सनफ्लावर भी हो सकता है। इस फ्लावर को एक डंडी रहती है जिसको हम होल्ड करके ऐसे, बराबर है ना, फ्लावर को ऐसे हाथ पे नहीं लाते, है ना। कहाँ गया फ्लावर, ये देख बेटा, ये फ्लावर था। इस फ्लावर को एक खुद को डंडी रहती है, ऐसे पकड़ते इसको। इसका कुछ ना कुछ तो नाम होगा, हाँ मैं उसी का नाम लिखने जा रहा हूँ बेटा। इसका नाम होता है पेडिसेल। क्या नाम है, हाँ तेरा हेडलाइन है पेडिसेल, लिख पेडिसेल, दैट इज कॉल्ड एज स्टैल्क ऑफ फ्लावर। इट इज स्टैल्क ऑफ फ्लावर, दैट इज कॉल्ड एज पेडिसेल। तेरा हेडलाइन है पेडिसेल, स्टैल्क ऑफ फ्लावर, दैट इज पेडिसेल। अभी आपको मैंने दो डेफिनेशन लिख के दिया, एक का नाम पेटियोल, एक का नाम पेडिसेल। पेटियोल मतलब लीफ का स्टॉक, पेडिसेल मतलब हो गया। हाँ, इसको तूने क्या बोला, इसको क्या बोला, ये कौन है पूरा, लीफ। तुमने कभी वो एक्टिविटी की है क्या, वो पेज के अंदर लीफ रख दिया, लीफ रह गया 1 साल तक वहाँ पे, बाद में देखा उसका सिर्फ फॉसिल मिला, हाँ फॉसिल मिला, सिर्फ फॉसिल, हड्डियाँ मिली सिर्फ इसकी, स्केलेटन ऐसा देखा। तूने श्योरली इसका लीफ रखा होगा, पीपल का, पिंपल है ना, पीपल ऐसे होता है। तो ये बताऊंगा मैं, ये है क्या, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। ये ऐसा दिखता कैसे है, पता ये बीच में कौन है, ये कौन है लाइन बीच में, ये लीफ के बीच में एक लाइन है ना। तुझे पता है ये लीफ में ये लाइंस क्या रहती हैं, कभी गौर से देखा तूने, ये लीफ में लाइंस रहती है ना, जस्ट लाइक स्केलेटन जैसे। ये कौन है, क्या काम करती है, मैं पहले बता दूं, ये जितने भी लाइंस है, ये जितने भी लाइंस है, ये वेन्स होती है। क्या होती है, इसका काम है
वाटर ट्रांसपोर्ट, क्या काम है? प्लस फूड ट्रांसपोर्ट। लीफ में जितना भी फूड होता है, पानी होता है, उसको बहा के लेके जाना इसका काम है, इस बीच वाले लाइंस का। इसको वेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वेन्स। ये सब के सब मैं वही डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। देखो, तो पहले मैं बात करूँगा जैसे कि बेटा इसको सीधा ही ड्रॉ करते हैं। ये जो लीफ है, तूने इसका नाम क्या लिखा था? ये इस स्टॉक का पेटियोल, बराबर। उसके बाद में ये जो दिख रहा है तुझे, ये मार्जिन, इस मार्जिन का नाम है लैमिना। ये मार्जिन है बेटा। कभी कभी ये मार्जिन ऐसी होती है, देखा तूने लीफ के अलग अलग मार्जिन है, कभी कभी ऐसी ऐसी होती है। मैं झूठ बोल रहा हूँ? होती ना ऐसी? फिर कौन है वो? मार्जिन। उसके बाद में ये बीच में जो लाइन है, ये बीच में जो लाइन है, ऐसी बीच में बड़ी सी लाइन रहती है ना? था इसको कहाँ गया रे लिप? उड़ गया क्या? जान दे। ये जो बीच में लाइन है बेटा, इसका नाम है मिडरिब। रिब, मिडरिब मतलब बड़ा पाइप होता है वो, जिससे पानी बहुत ज़्यादा बहेगा, मिडरिब। और मिडरिब के आजू बाजू में निकलते हैं छोटी वेन्स। ये वेन्स है बेटा, छोटी छोटी वेन्स, छोटी छोटी वेन्स। ये छोटी छोटी कौन है? वेन्स। और बीच में कौन है? मिडरिब। और यहाँ पर ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं टिप। टिप वाला पॉइंट, दैट इज द लीफ, कंप्लीटली कॉल्ड एज लीफ। बता कौन कौन आया लीफ में? और अंदर का पूरा स्केलेटन, उसके वो दो नाम है। बीच में कौन गया? आजू बाजू में कौन? इसका काम क्या है? वेन्स का, टू ट्रांसपोर्ट वाटर। पाइपलाइन है ना वो, पाइपलाइन। जैसे अपने अंदर ब्लड वेसल, ऐसे ये ड्रॉ कर लो लीफ।